बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल भारत में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इन इंडिया। आज का टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कभी जलवायु परिवर्तन होता है तो उसमें कभी बरसात ज़्यादा आती है, अधिक आती है, कभी कम आती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सर्दी ज़्यादा अधिक आती है, कभी गर्मी अधिक पड़ती है। तो इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसको हम बिंदुवार समझेंगे, जिसमें से पहला है वह भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान विशेषताएं है। एक वाक्य आपने शुरू से सुन रखा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण इसमें बहुत से कृषि फसलें उगाई जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसमें देखा जाए तो 70% के आसपास कृषि कार्यों पर जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, और राष्ट्रीय आय का 17 से 20% भाग इसी से कृषि से ही संबंधित होता है। और उद्योगों के लिए कच्चा माल, गन्ना, कपास, पटसन, तिलहन, खाद्यान्न, ये सभी कृषि से प्राप्त होते हैं। और आंतरिक एवं जो विदेशी व्यापार में भी कृषि जन्य पदार्थों की प्रधानता होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा जो कच्चा माल होता है वो विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। इसलिए ये तो पहली विशेषता है, कृषि प्रधान विशेषता, इसकी विशेषता है। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसमें से एक है गरीबी, और दूसरा है पूंजी निर्माण की गति है वो बहुत धीमी गति है, और बेरोजगारी व्यापक स्तर पर है, और तकनीकी ज्ञान का भी बहुत अधिक अभाव है यहाँ, और जनसंख्या का अत्यधिक भार है, भुखमरी भी यहाँ बहुत है। इसलिए ये कुछ है जो समस्याएं हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था में बना रखी है, विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था दूसरी इसकी विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी जो ये विशेषता है वह विशाल एवं विस्तृत अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था विश्व के उत्तरी गोलार्ध में 8 सेल्सियस से 37 सेल्सियस अक्षांशों तथा 68 सेल्सियस से 97 पूर्वी देशांतरों के बीच फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर तथा 2011 तक जो जनसंख्या है वो थी 121.08 करोड़। और अब जब 2020 तक हम जनसंख्या देखें तो
131 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का ही दूसरा स्थान है, जो इसका परिचायक है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विशाल एवं फैली हुई अर्थव्यवस्था है। चौथा जो है वो जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि से भी एक बहुत बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। भारत में विश्व की 17.2% जनसंख्या, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 2% चार ही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है और जनसंख्या की वृद्धि दर 1.75% है। और हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण करता है भारत। इस तीव्र वृद्धि के कारण जहाँ 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह बढ़कर 2011 में 121.08 करोड़ है। इससे बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है। राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। 5वां पॉइंट है बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई है। अभी भी भारत के युवाओं में बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में आक्रोश भी होता है और निराशा भी होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था बेरोजगारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता है। धीमा आर्थिक विकास और तीव्र जनसंख्या वृद्धि से भी बेरोजगारी व्यापक स्तर पर फैली हुई है। प्रथम योजना के शुरू में बेरोजगारी की संख्या 45 लाख थी, वह अब बढ़कर 8 करोड़ होने की संभावना है, जबकि योजना में लगभग 44 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। अब इस बेरोजगारी का निराकरण संभव नहीं लगता है। छठा है वो राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर। पर्याप्त आर्थिक विकास के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति राष्ट्रीय आय का स्तर है वो निम्न स्तर का है। विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी नीचा है इसका। और इस कारण से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसको सरकार द्वारा इसके लिए कुछ उपाय करने चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे इसको उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके राष्ट्रीय आय को। फिर है पूंजी निर्माण की धीमी गति। आर्थिक दरिद्र, गरीबी और निम्न आय के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं विनियोगों का स्तर नीचा है। जहाँ विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर 40% से 50% है, वहाँ भारत में पूंजी निर्माण की दर 35% से 36% ही है। जबकि खुद स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए 20 से 22% की दर से पूंजी निर्माण जरूरी होता है। फिर है निर्धनता का कुचक्र। भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है कि जब तक ये कुचक्र तोड़े नहीं जाते, निर्धनता निरंतर बनी रहती है। जहाँ एक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पादन, आय और
रोजगार का स्तर नीचा है, वहीं दूसरी ओर निम्न आय एवं रोजगार के कारण उपभोग, बचत एवं पूंजी निर्माण के निम्न स्तर से आर्थिक पिछड़ापन भी होता है। फिर है आधुनिक तकनीकी के ज्ञान में कमी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ी होने का, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के आधुनिक तकनीकी कौशल की बहुत कमी है। अभी भी कृषि, औद्योगिक एवं परिवहन क्षेत्रों में परंपरागत तकनीकों का बोलबाला है और स्वचालित आधुनिक मशीनों का प्रयोग न के बराबर है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो मानसून पर अधिक निर्भर होती है, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए वर्षा की जरूरत होती है। जो वर्षा कभी किसी वर्ष बहुत कम आती है, किसी वर्ष बहुत ज़्यादा आती है और ओलावृष्टि, अतिवृष्टि होती रहती है। इस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ भी कहते हैं। निम्न जीवन स्तर। भारत की जनसंख्या का जो जीवन स्तर होता है वो निम्न जीवन स्तर होता है। विकसित राष्ट्र देशों के मुकाबले में काफ़ी निम्न स्तर का जीवन भारत के लोगों का है। देश की 21.9% जनसंख्या निर्धनता के न्यूनतम स्तर से भी नीचे है। उन्हें जीवन की सुविधाएं तो क्या, भरपेट भोजन तक नहीं मिलता है। औसत भारतीयों को 2000 कैलोरीज भोजन मिलता है, जबकि 3000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ऐसा अनिवार्य माना गया है। फिर क्षेत्रीय विषमताएं भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। जैसे जहाँ एक और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात में आर्थिक समृद्धि तेजी से बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर एवं उड़ीसा विकसित क्षेत्रों के मुकाबले काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर साधनों की कमी है। यहाँ पर जैसे सिंचाई के साधन हुए, इस प्रकार इन राज्यों में साधनों की कमी के कारण ये पिछड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय विषमताएं भारत की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। विदेशी ऋणों का भी निरंतर बढ़ता भार है। निरंतर इस भार में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें देखो, जहाँ 1980 में भारत का पर विदेशी ऋणों का बकाया केवल 19,470 करोड़ रुपये था, वह बढ़कर 1990-91 में 1,63,611 करोड़ रुपये हो गया है। 1991 में के बाद विदेशी ऋणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। केवल 38 वर्षों में विदेशी ऋणों का भार लगभग 166.5 गुना हो गया है। इस प्रकार यहाँ पर 13 पॉइंटों में अर्थव्यवस्था को हमने विशेषताएं समझे। इसमें बहुत से और भी पॉइंट हैं जिससे हम इस अर्थव्यवस्था विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था में निजीकरण को बढ़ावा, परंपरागत रूढ़िवादी समाज, आर्थिक असमानता में निरंतर वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं बढ़ते मूल्य आदि बहुत से विशेषताएं हैं जो आपके वो दिमाग में वो आप लिख सकते हो। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं क्या क्या है, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रश्न का हल कर सकते हो।